हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारा इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो मेरे बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का इतिहास का चैप्टर 4, जिस चैप्टर का नाम है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। बच्चे, इस चैप्टर का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी वीवीआई क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है सवाल। उन सभी सवालों को आज हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, अगर आप इस चैप्टर को पूरे देख लेते हैं तो इस चैप्टर से आने वाले जो भी प्रश्न होंगे, जो हम 25 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाएंगे, इन्हीं में से आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? आप लोग को पहले बता दूं बच्चों कि आप जो भी क्वेश्चन को देखेंगे पूरे ध्यानपूर्वक ज़रूर देखना, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को करवाने के बाद आप लोग को 3 से 4 क्वेश्चन को प्रश्न करूंगा, जो आपको कमेंट में करके उत्तर को बताना है कि कौन सा सही उत्तर होगा। तो अब जब तक ध्यान से देखेंगे नहीं तो आप लोग को आंसर भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या है क्वेश्चन मेरे बच्चों? लिखा हुआ है, भारतीय वन्य कानून कब पारित हुआ? तो ऑप्शन है बच्चों यहाँ पे 1860, 1865, 1855। तो इसका दूसरा टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों। क्या पूछ सकता है? भारतीय वन अधिनियम कब बना? ठीक है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपका आंसर एक होगा, भारतीय वन कानून कब पारित हुआ या फिर भारतीय वन अधिनियम कब बना। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बच्चों 1865 ईस्वी को। कब? 1865 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। याद रखना, भारतीय वन अधिनियम कब बना? तो 1865, एकदम याद रखना मेरे बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर सवाल देखिए, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो एग्जाम में क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है। यह सवाल क्या लिखा हुआ है? भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो 1864, 1857, 1861, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भारतीय वन सेवा की स्थापना जो हुई बच्चों, वो 1864 ईस्वी को हुई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, वन अधिनियम कब बना? तो 1865 को। ठीक है, और वन्य सेवा की स्थापना कब हुई बच्चों? तो 1864 को। याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड नंबर सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित की गई? ठीक है, तो 1890, 1900, 1906 या इनमें से कोई नहीं। तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो स्थापित की गई बच्चों, वो 1906 को की गई। कब की गई? 1906 को। ठीक है, और ये कहाँ पर है बच्चों? तो देहरादून में है। कहाँ पे है? देहरादून में। ये भी याद रखना, देहरादून में। ठीक है, ये सवाल आगे जाके आपको मिलेगा। देहरादून में है। और ये कहाँ है बच्चों? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। याद रखना। ठीक है, ये कहाँ है? उत्तराखंड में। देहरादून उत्तराखंड। याद रखना, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, कब स्थापित की गई? 1906 को। कहाँ पर? तो देहरादून उत्तराखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। क्या लिखा हुआ है? 4 नंबर सवाल, भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मॉकाले, डाइट्रिच ब्रेंटिस, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का प्रथम वन महानिदेशक थे जो बच्चों, ये कौन थे? तो डाइट्रिच ब्रेंटिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। याद कर लीजिए मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर सवाल, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देखिए अभी हम जस्ट इसका सवाल बोले बच्चों। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये तो आपको अभी जस्ट बताएं कहाँ पे है, तो देहरादून में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बस्तर कहाँ पे है बच्चों? बस्तर कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बस्तर कहाँ पे? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो बस्तर जो है बच्चों, ये आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर सवाल, 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितनी स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है? ठीक है, 1760 से 2000 स्लीपर, 1000 से 1500 स्लीपर, 1500 से 1550 स्लीपर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 1 मील लंबी रेल का लाइन बिछाने में 1760 से 2000 स्लीपर लगभग बच्चों। ठीक है, लगभग इतना स्लीपर लगता है। ठीक है, बिछाना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जंगल एवं जमीन को साफ कर स्थान बदल बदल कर की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो जंगल और ज़मीन को साफ कर करके बच्चों, कभी यहाँ पे खेती किया गया, कभी दूसरे जगह पे किया गया, मतलब बदल बदल, स्थान बदल बदल कर। ठीक है, कभी झारखंड में किया गया तो कभी बिहार में किया गया, इस तरीके से है ना। तो बदल बदल कर स्थान को खेती किया जाने वाले खेती को क्या बोला जाता है बच्चों? तो आप लोग को याद होगा, झूम या घुमंतू खेती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये झूम और घुमंतू खेती को प्रत्येक राज्य में प्रत्येक स्थान पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है, उसके बारे में भी आप लोग को आगे बता दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सीधी पंक्ति में एक ही तरह के पेड़ लगाकर इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया, ठीक है, सीधी पंक्ति में मान लो कि यहाँ पे पेड़ लगाया गया, यहाँ पेड़ लगाया गया, यहाँ यहाँ यहाँ, इस तरीके से पेड़ एकदम एक पंक्ति में तरीके से लगाया गया, तो इस क्षेत्र को क्या नाम दिया जाए बच्चों, ठीक है, वनसराय, बागान, रिजॉर्ट, रेंजर, ठीक है। तो इस तरीके से जहां भी आप लोग देखे होंगे बच्चों तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बागान बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देखे होंगे आम, बहुत सारा आम का पेड़ है एक जगह, है ना, बहुत सारे लाइन लगा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बगीचा बोलते हैं ना, बागान, है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, किस अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था, ठीक है। तो देखिए 4 ऑप्शन बच्चों, जॉर्ज यूल, जिम कॉर्बेट, लॉर्ड रीडिंग, ब्रैंडिस, ठीक है। तो किस अंग्रेज अफसर ने 400 बाघ को मारा, तो 400 बाघ को जो मारे थे वो कौन अंग्रेज थे बच्चों, तो वो जॉर्ज यूल थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर सवाल, ठीक है, सन 1600 में भारत की भूमि पर कितना भाग कृषि अधीन था, ठीक है। तो 1600 ईस्वी में बच्चों, ठीक है, अभी तो कितना चल रहा है 2023, ठीक है, 1600 मतलब 400 साल लगभग पहले, ठीक है, 1600 ईस्वी में। तो 1600 ईस्वी में भारत में भूमि पर कितना भाग कृषि का अधीन था, तो बच्चों छठा भाग, पांचवा भाग, चौथा भाग, तीसरा भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छठा भाग, ठीक है, याद रखना छठा भाग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्लीपर कहाँ लगते हैं, ठीक है, तो ऊपर भी अभी पढ़ के आए हैं बच्चों स्लीपर के बारे में, ठीक है। तो रेल के डिब्बों में लगते हैं, रेल के इंजन में लगते हैं, रेल के पटरी पर। स्लीपर तो बिछाया जाता है बच्चों, तो ये रेल के पटरी पे लगता है। कहाँ लगता है, रेल के पटरी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। क्या लिखा है, वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मतलब कि वन धीरे धीरे खत्म होना की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, प्रदूषण, वन विनाश, वानिकी, वनोत्पाद, ठीक है। तो वनों का लुप्त होने की प्रक्रिया को हम लोग वन विनाश कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 14 नंबर सवाल, सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा गया है, आरक्षित, सुरक्षित, ग्रामीण, अवर्गीकृत, ठीक है। तो जो सबसे अच्छा जंगल है, मतलब जहाँ पे चारा नहीं होता है, कहने का मतलब कि वहाँ पे चरवाहा लोग चराने के लिए कुछ नहीं जाता है, या फिर वहाँ पे लकड़ी वगैरह नहीं काटा जाता है, तो वैसा जंगल को हम लोग आरक्षित वन कहते हैं। क्या कहते हैं, आरक्षित वन कहते हैं बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। सुरक्षित वन भी उसी तरीके से है बच्चों, लेकिन यहाँ पे लकड़ी जो चरवाहा लोग का अलाव होता है यहाँ पे चराने के लिए, लेकिन ये आरक्षित वन में अलाव नहीं होता है। तो सबसे अच्छा जंगल कौन सा है मेरे बच्चों, तो आरक्षित वन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, दक्षिण पूर्व एशिया में झूम या घुमंतू खेती को किस नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में झुमंतू या घूम खेती को किस नाम से जाना जाता है बच्चों, तो लादिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रखना याद, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया में मिल्पा जो झूम की खेती को ही बोला जाता है, लेकिन कहाँ पर बोला जाता है, तो ये मध्य अमेरिका में बोला जाता है बच्चों, मध्य अमेरिका, याद रखना, ठीक है। ये सवाल जो हम बता रहे हैं इसको याद रखना, क्योंकि ये सवाल हम आपको कहीं ना कहीं जाके आपको ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर तो हम बता दिए, लादिंग, ठीक है। मिल्पा कहाँ बोला जाता है झूम या खेमंती खेती को, अमेरिका में, मध्य अमेरिका में। तावी कहाँ बोला जाता है बच्चों, तावी जो बोला जाता है ये अफ्रीका में बोला जाता है, ठीक है, अफ्रीका में झूम या घुमंती खेती को अफ्रीका में क्या बोला जाता है, तावी बोला जाता है। अच्छा, चेना कहाँ बोला जाता है झूम या घुमंतू खेती को, तो चेना जो बोला जाता है बच्चों ये आप लोग का श्रीलंका में बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है, श्रीलंका में, श्रीलंका, याद रखना मेरे बच्चों, ठीक है। और आपको एक कमेंट करके मेरे बच्चों बताना है आपको कि झारखंड में ये झूम या घुमंतू खेती को क्या कहा जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, कहीं ना कहीं आपको ये काम ज़रूर आएगा, ठीक है। हिंट्स करते रहें, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर सवाल में, ठीक है। 16 नंबर सवाल क्या है बच्चों, 1878 में के वन्य कानून में वनों को कितने भागों में बांटा गया था। 1878 के वन्य कानून में तो वनों को जो बच्चों 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में, 3 भागों में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। कौन कौन सा था भाग, तो एक पहला था बच्चों आरक्षित वन,
क्या बोले हम, आरक्षित वन। दूसरा जो बोले बच्चों वो सुरक्षित वन, सुरक्षित वन, ठीक है। और तीसरा जो बोले बच्चों, तीसरा जो ग्रामीण वन, ठीक है, ग्रामीण वन बोल सकते हैं, ग्रामीण जंगल बोल सकते हैं, है ना, इस तरीके से। तो इसका 3 भाग में बांटा गया था 1878 में वन्य कानून को। वन को कितना भाग में, 3 भाग में, आरक्षित वन, सुरक्षित वन, ग्रामीण वन, ठीक है, ग्रामीण जंगल भी बोल सकते हैं, वन जो भी है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, कल्चर ऑफ टेरर स्पेस ऑफ डेथ के लेखक कौन हैं? निकोलस डॉक्स, माइकल ताओइंग सिंह, आंद्रे आगासी, रिचर्ड पियरे, ठीक है। तो कल्चर ऑफ टेरर पेसेस ऑफ डेथ के लेखक जो थे बच्चों वो रिचर्ड पियरे थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर सवाल मेरे बच्चों, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा मेरे बच्चों, ठीक है। देखिए आप पूरे चैप्टर वाइज अगर आप कंप्लीट करते हैं मेरे बच्चों तो आपका एग्ज़ाम के लास्ट में, एग्ज़ाम के अंतिम के समय में आप लोग का लाइव टेस्ट लिया जाता है। तो आप पूरे चैप्टर को यदि आप कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, हिस्ट्री का हो गया, साइंस का हो गया और ज्योग्राफी का हो गया, जो भी है सब प्रत्येक सब्जेक्ट का आप पूरे को चैप्टर वाइज अगर आप कंप्लीट कर लेते बच्चों तो आपको टेस्ट देने में काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम आप हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है, और चैनल पे अंतिम तक बने रहें बच्चों, ठीक है, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम जब आएगा, ठीक है, एग्ज़ाम जब अंतिम लास्ट समय होगा उस समय आप लोग का लाइव टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो चैनल पे ज़रूर बने रहें मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर, कांकेर वन क्षेत्र में विद्रोह को किस जनजाति ने आरंभ किया? ठीक है, तो धुरवा, गोंड, भील या हलवा, ठीक है। तो कांकेर वन क्षेत्र को विद्रोह को किस जनजाति ने आरंभ किया बच्चों? तो धुरवा जाति के लोग। कौन से? धुरवा जाति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, जावा की माताराम रियासत का विभाजन कब हुआ? 1760, 1755, 1855, 1885। तो जावा की मातरम रियासत का विभाजन कब हुआ मेरे बच्चों? तो 1755 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसके पेड़ से रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, नीम, जामुन, महुआ, सखुआ, ठीक है। आप लोग चारों से ज़रूर परिचित होंगे कि किसको क्या बोला है। नीम को पता होगा, जामुन पता होगा, महुआ भी पता होगा बच्चों, ठीक है। जो गांव से बिलोंग करते होंगे उसके महुआ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, ठीक है, जिससे अल्कोहल का निर्माण तब दारू बनता है ना। सखुआ जो बच्चों आप लोग जंगल वगैरह में घूमते होंगे वहाँ सखुआ का पेड़ होता होगा, सबसे परिचित जरूर होंगे। तो किस पेड़ से रोशनी के लिए तेल निकाला जाता है मेरे बच्चों? तो महुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी जहाज किस चीज के बनते थे? टिकाऊ लकड़ी, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, स्टील, ठीक है। तो अंग्रेजी जहाज थे जो बच्चों ये आपका ये टिकाऊ लकड़ी से बनते थे। किससे? टिकाऊ लकड़ी से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ये लकड़ी कौन सा होता था बच्चों? तो सागौन का होता था। किसका होता था? सागौन का, याद रखना, ठीक है, सागौन के लकड़ी से बनाया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर, बैगा एक वन्य समुदाय है, तो कहाँ का है बच्चों? उत्तरी भारत का या फिर मध्य भारत का, दक्षिण भारत का या पूर्वी भारत का? तो बैगा एक वन्य समुदाय कहाँ का है बच्चों? तो मध्य भारत का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, किस क्षेत्र से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र की सीमाएं लगी हुई है? छोटा नागपुर, संथाल, बस्तर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो किस क्षेत्र से बच्चों? तो बस्तर से ही आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र की सीमाएं लगी हुई है, सटा हुआ है बच्चों, ठीक है, उससे सटा हुआ है बस्तर से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न को आप लोग को बता दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, घुमंतू खेती एक स्थान से पर कितने वर्ष तक की जाती है? घुमंतू खेती में क्या होता था बच्चों की स्थान बदल बदल कर खेती की जाती थी, मतलब कुछ दिन यहाँ पे किए तो कुछ दिन यहाँ पे किए, है ना, इस तरीके से। तो ये कितने वर्ष में अपने स्थान को बदलते थे बच्चों? तो ये 2 वर्ष में। ऑप्शन तो है नहीं यहाँ, ठीक है, तो 2 वर्ष इसका याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर सवाल, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो आपको याद रखना बच्चों, सीदो और कान्हू, ठीक है, सीदो और कान्हू। तो ऑप्शन नंबर, फिर ऑप्शन, बार बार हम ऑप्शन कह दे रहे हैं, ऑप्शन नहीं, इसका डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
बोलते बोलते आदत सी हो जाती है ना। चलिए थर्ड नंबर सवाल देखिए, क्या लिखा हुआ है, छोटा नागपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, तो छोटा नागपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था बच्चों, तो बिरसा मुंडा। ठीक है, तो ये बिरसा मुंडा इसका राइट हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए चौथा नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, अफ्रीका में झूम खेती को क्या कहते हैं। तो अफ्रीका में हमने बता दिया था बच्चों, ठीक है, तावी बोला जाता है, चितेमन भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 5 और 6। ये देखिए दो सवाल जो है बच्चों आप लोग को कमेंट के लिए हम छोड़ दिए हैं। ठीक है, एक बार सवाल को हम पढ़ते हैं। ठीक है, और इसका उत्तर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मध्य अमेरिका में झूम की खेती को क्या कहते हैं। जस्ट हमने ऊपर भी बता दिया है बच्चों। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर ज़रूर कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, आप लोग का याददाश्त शक्ति अच्छा है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। श्रीलंका में झूम की खेती को क्या बोलते हैं, इसको भी आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो ये था बच्चों इस चैप्टर का सारा VVI क्वेश्चन। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, और पूरे अब प्रत्येक चैप्टर को आप चैप्टर वाइज आप लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, सारे चैप्टर को, और आप लोग टेस्ट के लिए भी रेडी रहिएगा। आप लोग का जब भी जो भी ईयर में रहेंगे आप, ठीक है, जो भी साल में रहेंगे आप, जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो उसके एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आप लोग का लाइव टेस्ट होगा बच्चों। ठीक है, लाइव टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो आप पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर ज़रूर रखें, तब आप लोग को टेस्ट देने में काफ़ी मज़ा आएगा, है ना। तो और हमसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे बच्चों, ठीक है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक जो है सारा का सारा लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग को चैप्टर नहीं मिल पा रहा है तो आप कमेंट कीजिए मुझे ना, कमेंट कीजिए या फिर इंस्टा पे मैसेज कीजिए कि सर इस चैप्टर को हम चाहिए, इस चैप्टर का नहीं मिल पा रहा है, तो हम उसका लिंक को प्रोवाइड करवा देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे बच्चों। धन्यवाद।